ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था, भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि जो विद्वान है का उसको भी अज्ञानी की तरह ही कर्म करने चाहिए। तो किसके लिए? लोक संग्रहार्थ, लोक संग्रह के। क्यों? अज्ञानी जो कर्म करेगा वो आसक्त होकर के उसके फल के साथ अटैच होकर के फल प्राप्ति के लिए करेगा, और जो ज्ञानी है उसको फल प्राप्ति के भाव से ऊपर उठ करके लोक संग्रह, लोक संग्रह अर्थात इस संसार को कर्म की प्रेरणा देने के लिए। क्योंकि जो कर्म है उसको दुधारी तलवार माना, और श्रुति भी इस बात को स्पष्ट करती है, कर्मणा बध्यते जंतु। कर्म जीव के बंधन का कारण है, लेकिन वही कर्म मोक्ष का साधन भी है। इसलिए कर्म कैसे किया महत्व उसका है। कर्म ज्ञान पूर्वक किया या अज्ञान पूर्वक, अर्थात जो भी कर्म हम कर रहे हैं उस कर्म का जो बेस है, जो आधार है, वो क्या है कि ज्ञान है या अज्ञान है। अगर कर्म का आधार अज्ञान है तो शास्त्र कहते हैं कि वो हमारे ज्ञान को काटेगा, और अगर कर्म का आधार ज्ञान है तो वो हमारे अज्ञान को दूर करेगा। इसलिए महत्वपूर्ण है कर्म का आधार क्या है। अगर कर्म का आधार अज्ञान है, या लोक भाषा में कहें देखा देखी, किसी व्यक्ति को हमने देखा, उसने कोई कार्य किया कि उसके द्वारा तो उसको बड़ा सुख मिला, बड़ा ये मिला, आदमी सोचता है चलो मैं भी करूं। क्यों? वहां फला सकती है। तो देखा देखी किए गए जो कर्म, अज्ञान पूर्वक किए गए जो कर्म, वो इस जीव के बंधन के कारण, और ज्ञान पूर्वक किया गया जो कर्म है वो मोक्ष का साधन। इसलिए भगवान कहते हैं जो विद्वान है उसको लोक संग्रहार्थम, उसको लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। तो अब प्रश्न उठा है, फिर सबको लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए? और कल इस बात की चर्चा करके आए थे कि हम लोगों ने अपने मन में एक गांठ बन के रखी, गांठ बांधी है कि हम तो अज्ञानी जीव हैं, हम कैसे कर सकते। इसलिए सबसे पहले इस गांठ को खोलना पड़ेगा। और एक गांठ बिना चिंतन के, बिना विचार के, बिना स्वयं के प्रयास के
नहीं खुल सकती। तो इसलिए आगे भगवान इसी बात को स्पष्ट करते हैं कि जो ज्ञानी है, जो विचारशील व्यक्ति है, उसको अज्ञानी के मन में बुद्धि भेद पैदा नहीं करना चाहिए। न बुद्धि भेद जनिए अज्ञानम कर्म संगिनाम, अज्ञानम कर्म संगिनाम। जो जीव अभी कर्म और कर्म फल में आ सकते हैं, उसके लिए न बुद्धि भेदम जनिए, उसकी बुद्धि में भेद पैदा न करे। भेद का अर्थ उसकी बुद्धि को कर्म से हटाए नहीं, बल्कि उस कर्म के द्वारा ही चित्त शुद्धि का जो मार्ग है वो बताए। और जैसे पहले भी हम चर्चा करके आए थे, जो भी पुण्य कर्म, जिन भी पुण्य कर्मों का हमारे ऋषियों ने विधान किया, तो इन सारे कर्मों का उद्देश्य चित्त की शुद्धि, इस संसार के सुख भोग की प्राप्ति नहीं। क्यों जीवन का जो भी सुख दुख मिलना है वो तो हमको हमारे प्रारब्ध के अनुसार मिलना है। लेकिन जो अज्ञानी है, जिसकी दृष्टि अभी तक कर्म और कर्म फल में ही बंधी हुई, उस आग्रह से जो बाहर अभी नहीं निकल पाया, भगवान कहते हैं न बुद्धि भेदम जन्मे, उसकी बुद्धि को विचलित मत करो। तो अर्थात उसको एकदम से तत्व ज्ञान का उपदेश मत दो। मान लिया उसकी श्रद्धा आपके प्रति है, आपके तत्व ज्ञान का उपदेश उसने सुन भी लिया, बात समझ में भी आई, लेकिन अभी उस तत्व ज्ञान का वो अधिकारी बना नहीं। और जब वो अधिकारी नहीं है तो वो तत्व ज्ञान उसकी पकड़ में तो आएगा नहीं। लेकिन उसके चक्कर में अगर उसने अपने कर्म व्यवस्था का त्याग कर दिया तो वो फिर कहीं का नहीं रहेगा। और हिंदी में कहावत है ना, धोबी का कुत्ता घर कान काट का, न यहाँ का रहेगा न उधर का रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो जहां है, जिस कर्म में लगा है उसको लगे रहे, क्यों वो कर्म ही उसके चित्त की शुद्धि का साधन है। समय लगेगा, इसे न बुद्धि भेदम जनिएद अज्ञानम कर्म संगीना, जो अज्ञानी है, कर्म संगी है, कर्म में जो आ सकते हैं, न बुद्धि भेदम जनिएद, उनके बुद्धि में भेद पैदा मत कर, उनकी बुद्धि को भ्रमित मत कर। क्यों जहां तक बुद्धि की बात है, ऋषि इस बात को स्पष्ट करते हैं कि अभ्यास सारिणी विद्या बुद्धि कर्मानुसारिणी। हर एक व्यक्ति के बुद्धि का जो स्तर है वो अलग है। एक ही माता पिता की दो संतान है, दोनों के बुद्धि का स्तर, बुद्धि का लेवल अलग अलग आपको मिलेगा। तो माता पिता ने तो कोई भेद नहीं किया, लेकिन वो जो बुद्धि की क्षमता है वो किसके आधार पर, कर्मानुसारिणी है, वो कर्म के अनुसार। और वो जो बुद्धि है उसके भी तीन भेद आगे भगवान स्पष्ट करेंगे, सात्विक, राजस और तामस। यथार्थ बोध जहां, कहते हैं वो सात्विक बुद्धि है। और अयथावत प्रजाना, जो जैसा है नहीं उसको वैसा समझ लेना, वो राजसी बुद्धि। और एकदम विपरीत, विपरीत पकड़ना, वो तामसी।
अर्थात जिस समय जीवन में रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, इन तीनों में से जिस गुण का प्रवाह बढ़ेगा, उस समय हमारी जो बुद्धि है वो बुद्धि भी वैसे ही बनेगी। क्यों? जिस समय सत्वगुण बढ़ेगा, तो कल चर्चा करके आए थे कि सात्विक पुण्य निष्पत्ति, पुण्य का भाव जागृत होगा। तो जिस समय जीवन में सत्वगुण बढ़ेगा, उस समय हमारी जो बुद्धि वृत्ति है वो भी सात्विक होगी। और वो जो सात्विक बुद्धि है, वो ज्ञान की वृत्ति उस समय प्रधान है। उस समय सोचने समझने की हमारी शक्ति प्रबल, और उस सात्विक बुद्धि के द्वारा यथार्थ ज्ञान, वास्तविकता का, और इसी तरह से कर्म भी सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों के भेद से तीन प्रकार। तो जैसा कर्म वैसी बुद्धि, ये बुद्धि कर्मानुसार है। पूर्व जन्मों में किए गए जो कर्म, उन कर्मों के अनुसार ऋषि कहते हैं कि हमको यहाँ बुद्धि भी वैसे ही मिले। और फिर जैसी बुद्धि होगी वैसी प्रवृत्ति। सात्विक बुद्धि अगर हमारी है तो सात्विक कर्म में प्रवृत्ति, राजसी बुद्धि है तो राजसी कर्म में प्रवृत्ति, और तामसी बुद्धि है तो तामसी कर्म में प्रवृत्ति। तो इसलिए भगवान कहते हैं न बुद्धि भेदम जनिए, बुद्धि को भ्रमित मत करो। जो जहां जिस कर्म में लगा हुआ है उसको वो करने दो, क्यों? वो उसका अधिकार। तो जितनी उसकी बुद्धि की सामर्थ्य है, जितनी उसकी समझ है, जितनी उसकी योग्यता है, वो उसी के अनुसार समझेगा, उससे ज्यादा नहीं समझ सकता। जैसे बच्चे को कोई बात समझानी हो, उसके बौद्धिक स्तर के अनुसार ही आप उस बात को उसे समझाते हैं कि जैसा जिसका बौद्धिक स्तर है, तो जीवन के व्यवहार में हम उसी के अनुसार उसको समझाते हैं। और उसके साथ साथ उसकी जो बुद्धि है उसको डेवलप करने की, उसको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, उसको अच्छे संस्कार मिले, वो बुद्धि और सुधरे। तो इसी तरह से भगवान भी यहाँ कह रहे हैं कि भाई साधना के पथ में साधक की बुद्धि को विचलित नहीं करना चाहिए। जो विद्वान है, जो विचारशील व्यक्ति है, उसको उसकी बुद्धि को विचलित नहीं करना चाहिए, बल्कि विद्वांस तथा यथा अविद्वांसो कर्मणि सकता है। तो जैसे अज्ञानी उस कर्म में आसक्त है, कर्म में बंधा हुआ है, कर्म कर रहा है, तो उसी तरह से उसको विद्वान को लिया, विद्वान जो है तो उसी से उसको ज्ञान करते हैं, वहीं से उसको चित्त शुद्धि का मार्ग होता है। और जितनी भी फल दृष्टि है, या हमारे ऋषियों ने जो भी कर्म फल का विधान किया, अलग अलग पुराणों में वो अलग अलग व्यवस्था, अलग अलग तरह का कर्म फल बताया गया। तो कर्म फल के रूप में दो ही चीजें हैं, सुख और, तो उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो जो विद्वान है उसको कहते हैं कि जो साधना का जो क्रम है, उस साधना के पथ में जो जहां लगा है उसको वहां लगा रहने दो, क्यों? वहीं से धीरे धीरे उसकी चित्त शुद्धि होगी। जैसे जैसे उसकी बुद्धि परिपक्व होती जाएगी, वैसे वैसे वो उस कर्म बंधन से ऊपर उठता चला जाएगा। जैसे बच्चे को आप स्कूल भेजते हैं, पहले तो
पहली कक्षा से शुरू होते थे, अब आजकल तो प्ले स्कूल, फिर तरह तरह के क्या क्या। वो सब किस लिए आप करते? बच्चे को सीधे सीधे मास्टर से का ज्ञान क्यों नहीं दे देते? नहीं दे सकते। जैसे जैसे वो कर्म करते करते उसका बौद्धिक स्तर बढ़ता गया, इंटेलेक्चुअल लेवल जैसे जैसे उसका बढ़ता गया, उस हिसाब से उसको क्रमबद्ध तरीके से हम वो ज्ञान, वो इंफॉर्मेशन उसको देते। तो इसी तरह से भगवान कहते हैं जो कर्म में लगाओ, अब वो कर्म किसके लिए कर रहा है? इस संसार के फल प्राप्ति के लिए या स्वर्ग भोग के? तो जो कर्म फल की हमारी दृष्टि है, मनुष्य की जो दृष्टि है कर्म फल की, वहां हमारे पास मुख्य रूप से तीन ही दृष्टियां हैं। इस जीवन का सुख दुख भोग, लेकिन कर्म करते करते थोड़ा सा चित्त शुद्ध हुआ तो समझ में आया है कि भाई यहाँ तो प्रारब्ध के अनुसार जो मिलना है वही मिलेगा। तो उससे थोड़ा सा हमारा लेवल ऊपर उठा, तो अब इस जीवन के सुख दुख भोग की तो आशा नहीं है। तो हम सोचते हैं इस जीवन में नहीं मिला तो अगले जन्म में, अगले जन्म में। और उससे भी थोड़ा आगे बढ़े तो चलो अब अगले जन्म की भी अपेक्षा नहीं, सोचते हैं कि नहीं स्वर्ग मिल जाए। तो सामान्यतया कर्मफल की ये तीन दृष्टियां हमारे पास, इस जीवन का सुख भोग, इस जीवन में नहीं मिला तो अगले जन्म में मिल जाए, और उससे भी थोड़ा सा जब ऊपर उठे तो अब अगले जन्म की भी इच्छा नहीं, अब इच्छा स्वर्ग भोग की नहीं, हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। लेकिन किस लिए चाहते हैं स्वर्ग की? जब स्वर्ग की बात करते हैं तो स्वर्ग शब्द के साथ भी कहीं न कहीं भोग कामना चित्त में है कि नहीं? कहीं न कहीं वही सुख दुख की कामना चित्त में बैठी हुई है। क्यों? स्वर्ग शब्द हम सुनते ही हमारी एक कल्पना जागृत हो जाती है कि स्वर्ग में तो बड़ा सुख होगा। तो जब सुख की कामना है तो कहीं न कहीं वो भोग कामना तो वो है ही। लेकिन जिसके अंदर जो कामना, भगवान कहते हैं उसको मत छेड़ो, उसको वहीं से रास्ता उसको दो। क्योंकि वो कर्म करते करते ही उसके चित्त की शुद्धि हो। और जब वो चित्त शुद्ध होगा समय लगेगा, और जैसे जैसे वो अधिकारी बनेगा वैसे वैसे उस ज्ञान को ग्रहण करने की कैपेसिटी उसके अंदर आएगी, सामर्थ्य उसके अंदर आएगी। इसलिए हमारे यहाँ कर्म व्यवस्था को भी चार भागों में बांटा। जैसे जीवन की व्यवस्था को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास चार भाग किए। तो उसी तरह से जो जीवन की व्यवस्था है, उस जीवन की व्यवस्था में भी चार भेद किए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन चार वर्णों के अनुसार फिर एक कर्म व्यवस्था भी हमारे ऋषियों ने बताई। वैसे तो भगवान आगे स्पष्ट करेंगे कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। ये चारों वर्णों की रचना मैंने गुण और कर्म के आधार पर। अर्थात जैसे गुण होंगे, गुण का अर्थ यहाँ संस्कार, पूर्व कर्म संस्कार जैसे होंगे उसके अनुसार व्यक्ति की यहाँ कर्म में प्रवृत्ति हो। और यहाँ जो संस्कार मिले उन संस्कारों के द्वारा वो कर्म शोधन की प्रक्रिया जीवन में आएगी। अगर वो पुण्य संस्कार मिले, सात्विक संस्कार मिले, तो उसके द्वारा फिर नए गुणों का जीवन में विकास होगा। तो इस तरह से वो एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए आगे बढ़े। इसलिए जो शूद्र है
तो शूद्र का अर्थ यहाँ जातिगत नहीं, वो भी व्यवस्था हमारे ऋषियों ने की है और कर्मों की अलग अलग व्यवस्था की है। वो इसीलिए कि जो ज्ञान की दृष्टि से जिस लेवल पर व्यक्ति का इंटेलेक्चुअल लेवल कौन सा है, उसी लेवल के अनुसार, अपनी उसी समझ के अनुसार वो कर्म करे। और जैसे उसके गुण, जैसे पूर्व कर्म संस्कार होंगे, वो उतनी ही बात समझेगा, उससे आगे की बात नहीं समझ सकता। लेकिन उसके अंदर वो जिज्ञासा पैदा करने के लिए एक व्यवस्था हमारे ऋषियों ने बनाई। इसलिए जो जीवन में सबसे निचले पायदान में ज्ञान की दृष्टि से, चिंतन की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से जो सबसे निचले पायदान, निचले पायदान का इस संसार के सुख दुख भोग के अतिरिक्त जिसकी दृष्टि में और कुछ है ही नहीं, न साधना, न तपस्या, न ज्ञान, कुछ नहीं, केवल जो इस संसार के जीवन के सुख दुख भोग को ही जो सच्चा मान के बैठा है और कर्म तो कर रहा है, किसके लिए? तो इसी सुख दुख की प्राप्ति के लिए। तो उसको शिक्षा देने के लिए साधना का विधान किया। वैश्य, वैश्य का अर्थ संग्रह। तो किसका संग्रह करना? ज्ञान संग्रह, ज्ञान का संग्रह। व्रत, तपस्या, अनुष्ठान आदि जितनी भी ये क्रिया है, ये सब उस ज्ञान के लिए, चित्त शुद्धि के लिए। तो जो वो निचली पायदान पे जो व्यक्ति बैठा है, जब उस अपने से आगे वाले को देखेगा तो उसके अंदर भी वो जिज्ञासा पैदा हो, उसके अंदर भी आगे बढ़ने की एक ललक, एक इंटेंशन, एक जिज्ञासा पैदा हो। और जब जिज्ञासा पैदा होगी तो फिर वो उस हिसाब से अपना कर्म करे। तो इस तरह से करते करते वो शूद्र अर्थात जीवन के पहली पायदान पे जो खड़ा हुआ है, तो वो भी वही कर्म करते करते अंतिम पायदान ब्राह्मणत्व, वहां तक पहुंच जाएगा। और जब उस अंतिम पायदान पर वो पहुंच गया तो फिर उसके आगे तो मोक्ष है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भाई जो कर्म में लगा हुआ है, जो अभी कर्म फल में आ सकता है, कहते हैं उसको कर्म करने दो, क्यों? उस कर्म के द्वारा ही धीरे धीरे उसके चित्त की शुद्धि हो। इसलिए अभ्यास सारिणी विद्या बुद्धि कर्मानुसारिणी। तो उसकी जो समझ है वो भी उसके उन कर्मों के अनुसार, जैसे जैसे वो अपने से आगे वाले लोगों को देख करके अपने कर्मों का परिष्कार करता जाएगा, अपने कर्मों में शुद्धता लाएगा, अपने कर्मों का शुद्धिकरण करता जाएगा, चिंतन के द्वारा, विचार के द्वारा। तो वैसे वैसे उसके जो है तो ग्रास्पिंग पावर, उस ज्ञान को पकड़ने की सामर्थ्य, उसका चिंतन करने की सामर्थ्य भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो ऐसे करते करते एक दिन वो भी उस ज्ञान की परम स्थिति तक पहुंच जाएगा। इसलिए न बुद्धि भेद अंजने, उसको भ्रमित मत कर। तो इसलिए अभ्यास सारणी विद्या, तो बुद्धि तो कर्म के अनुसार आ गई। तो अब जो अभ्यास है, अभ्यास के द्वारा ये फिर धीरे धीरे उसको विद्या की प्राप्ति होगी। तो वो विद्या फिर उसके चित्त की शुद्धि करेगी। और किस रूप में शुद्धि करेगी? तो उसके लिए कहते हैं कि वो जो कर्म प्रवृत्ति है, हर प्राणी, हर व्यक्ति
जो भी कर्म कर रहा है किसके लिए? संसार में अगर देखो सुख के लिए कर रहे हैं, सुख चाहिए, लेकिन कौन सा सुख? इस भौतिक जीवन में मुख्य रूप से 3 प्रकार के सुख की व्यक्ति की अपेक्षा होती है। शारीरिक सुख, मानसिक सुख और इंद्रिय वृत्ति जन्य सुख। ये 3 प्रकार के सुख की अपेक्षा जीवन में है। जो भी कर्म जीवन में हमने किए, शारीरिक, मानसिक और इंद्रिय सुख के लिए, इंद्रिय जन्य सुख के लिए, केवल उतना ही नहीं है, उसके साथ साथ इस भौतिक जीवन में जो भी कर्म हम कर रहे हैं, केवल इतना सुख ही ध्येय नहीं है, उसके साथ साथ कहीं कहीं हम अपने जीवन को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, भले भौतिक क्षेत्र में ही हो, लेकिन हर व्यक्ति अपने जीवन के स्तर को, अपने जीवन के लेवल को आगे बढ़ाना चाहता है, चाहे वो कोई भी हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो भी है। और फिर उस जीवन के लेवल को आगे बढ़ाने के लिए उसका जो चिंतन है, तो वो उसकी अपनी बुद्धि की सामर्थ्य के अनुसार ही होगा। तो इसलिए उसको आगे बढ़ने का मार्ग होता है, लेकिन उसको बुद्धि को भ्रमित मत करो। तो इसलिए न बुद्धि भेदम जनेर अज्ञानम कर्म संगिनाम, भगवान कहते हैं जो अज्ञानी है उनका बुद्धि भेद पैदा मत करो, क्योंकि हर प्राणी सुखम आभ्यधिकं चैव निःश्रेयस्करमेव च। सुखम, हर कोई सुख के लिए कर्म कर रहा है, और जिसके दृष्टि में सुख का जैसा स्वरूप है वो उसके लिए कर्म करे। एक जो सामान्य व्यक्ति, जो एकदम पहले पायदान में है, उसकी दृष्टि में जो सुख है, वो सुख क्या है? पहले एक दिन चर्चा करके आए। भौतिक जीवन की दृष्टि में, इस सांसारिक जीवन की दृष्टि में सुख और दुख क्या है हमारे? हमने जो कल्पनाएं की जीवन को लेकर के, हर एक की अपनी अपनी कल्पनाएं, हमने जो कल्पनाएं की थी जीवन को लेकर के, हमारी उन कल्पनाओं के अनुसार जीवन चलता रहा तो हमने स्वयं को सुखी मान लिया, और हमारी उन कल्पनाओं के अनुसार जीवन नहीं चला तो हमने स्वयं को दुखी मान लिया। इसके अलावा हमारे पास सुख और दुख की क्या परिभाषा? हम शास्त्रीय व्याख्या तो प्रकट कर सकते हैं कि शास्त्र ये कहता है ये है सुख, है सुख, लेकिन अपने जीवन का हम विश्लेषण करके देखें, हमारी दृष्टि में सुख दुख क्या है? तो जो अज्ञान, जिसके जीवन दृष्टि अभी तक इस संसार भोग में बंधी हुई, इस संसार के सुख दुख को ही जिसने, इस संसार के भोगों की प्राप्ति को ही जिसने सुख और इन भोगों के बिछुड़ जाने को दुख मान लिया, तो उसकी दृष्टि में सुख दुख होती है। तो हमने जो कल्पनाएं की थी, हमारी जो कल्पनाएं, उन कल्पनाओं के अनुसार जीवन की परिस्थितियां सामने आई तो हमने अपने को सुखी मान लिया, और उसके अनुसार वो परिस्थितियां नहीं बनी तो हमने स्वयं को दुखी मान। तो सुख और दुख, तो जितना भी जीवन का सुख और दुख है,
वो सारा सुख दुख का भाव हमारी कल्पना पर निर्भर है। तो एक जो सामान्य व्यक्ति है, एक जो अज्ञानी व्यक्ति है, उसकी दृष्टि केवल इस भौतिक जगत के सुख दुख तक बनी। इस संसार की वस्तुओं पे प्राप्ति, उसका नाम सुख। इन संसार के भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति का, वस्तुओं का बिछुड़ जाना, उसका नाम दुख। और जो चिंतक है, उसकी दृष्टि में सुख और दुख कुछ है ही। तो सुख और दुख, इन दोनों शब्दों को अगर देखें तो खौ दोनों जगह एक जैसा है। सुख में भी खौ शब्द है और दुख में भी खौ शब्द है। और सु और दु ये उपसर्ग है। और संस्कृत ग्रामर में उपसर्ग की एक विशेषता है, जिस किसी भी शब्द के साथ इसको आप जोड़ेंगे उसके मूल अर्थ को बदल देगा। जैसे हार शब्द है, हार शब्द, हार जो गले में जो पहनते हैं, और उसके आगे आ उपसर्ग आपने लगाया तो आहार, ऐसा बदल गया। प्रहार, विहार, इस तरह से एक एक उपसर्ग आप जोड़ते चले जाओ, शब्द का जो मूल अर्थ है वो बदलता चले जाए। इसलिए यहाँ भी सुख और दुख में भी सु और दु दोनों उपसर्ग है। और खौ का अर्थ खम शून्यम, कहते हैं शून्य। तो जो विचारक है उसकी दृष्टि में सुख और दुख ये तो उपसर्ग का खेल है, शून्य। और दूसरी तरफ अब खौ का अर्थ बदलना, खम ब्रह्म कम ब्रह्म, खौ का अर्थ ब्रह्म भी होता है, परमात्मा भी होता है। तो तब सुख और दुख का अर्थ सुष्ठु ज्ञातम ब्रह्म येन तत्सुखी, जिसने उस ब्रह्म तत्व को, जिसने उस आत्म तत्व को जितना निकट से जाना, जितना अच्छी तरह से उस ब्रह्म तत्व का चिंतन किया, जितनी अच्छी तरह से उस ब्रह्म तत्व का विचार किया, वो उतना ही जीवन में सुखी। और दुख दुख दूरता उस ब्रह्म चिंतन से, उस आत्म चिंतन से जो जितना दूर है उतना ज्यादा दुखी। जितना दूर हो उतना दुखी। क्यों? उस ब्रह्म चिंतन से, आत्म चिंतन से जितना व्यक्ति दूर होगा उतना इस संसार बंधन में बंधेगा। संसार के राग द्वेष आदि, संसार के सारे बुद्धि, तो बुद्धि नाश करने वाली वृत्तियों में उसकी प्रवृत्ति होती, तो वो दुखी। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वो अपने चिंतन के अनुसार, अपने उन कर्म संस्कारों के अनुसार ही व्यक्ति सुख दुख और अपने जीवन का निश्चय करेगा। इसलिए न बुद्धि भेदम जनेत, उसकी बुद्धि में भेद पैदा मत करो, उसको जो जहां है वो मांगे। इसलिए जो से सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचार, इसलिए उसको उसी कर्म में लगाओ, क्योंकि वो कर्म ही उसकी चित्त की शुद्धि करेगा। और जब वो जैसे जैसे उसकी चित्त शुद्धि होगी, वैसे वैसे उसका ज्ञान भी प्रकट होगा, स्पष्ट होगा। और जैसे जैसे उसका ज्ञान स्पष्ट होगा, वैसे वैसे उसका चिंतन, वैसे वैसे उसकी जीवन दृष्टि वो भी बदल जाएगी। और जब जीवन दृष्टि बदलेगी तो उसके जीवन की साधना का जो क्रम है वो भी बदले। तो जो अभी तक केवल इस संसार के सुख दुख की प्राप्ति के लिए कर्म कर रहा था, अब वही साधक उस आत्मबोध के लिए, उस तत्व बोध के लिए वो कर्म करने लगेगा। तो इसलिए धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हुए वो उस ज्ञान की स्थिति तक पहुंचेगा। इसलिए विद्वान को ये चाहिए, विचारशील व्यक्ति को ये चाहिए कि जो जहां है, जिसका जो लेवल है जीवन में, इंटेलेक्चुअल जो लेवल है,
उसी के अनुसार उसको समझाए, उसी में से उसको आगे बढ़ने का मार्ग दिखाए। तो इसलिए विद्वान युक्त, इसलिए विद्वान को चाहिए कि वो वहां जहां जैसी परिस्थिति, लोग व्यवहार में कहते हैं ना, जैसा देश वैसा वेश, तो इसलिए जहां जैसा हो तो विद्वान को अपने आप को उस रूप में उतार लेना चाहिए, लेकिन अंदर से नहीं। अंदर से तो उसका आत्मचिंतन, वो तत्व चिंतन उसका चल रहा है, लेकिन व्यवहार में तो व्यवहारिक उसकी दृष्टि से। तो जो भगवान ने कहा यदि यदाचरति श्रेष्ठ है, तो तब वो जो तो जो संसार है वो आपका अनुवर्तन करेगा, और वो अनुवर्तन धीरे धीरे आपको इस संसार बंधन से मुक्त करेगा, इस संसार बंधन से ऊपर उठाएगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं अज्ञानी और अज्ञानी इन दोनों का भेद आगे भगवान स्पष्ट करते हैं 2 श्लोकों के द्वारा कि प्रकृते क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जो भी इस संसार के अहंकार में बंधा हुआ है वो तो अपने को क्या मान लेता है, कर्ता हम इति, मैं करता, और जब कर्ता बना तो फिर उस फल का भोक्ता भी बनेगा। और जो ज्ञानी है वो उस कर्ता भोक्ता के भाव से मुक्त रहता है। तो कैसे, तो इसकी चर्चा क्रमशः आगे करेंगे। हरे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।